आराम से आराम से। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा उपचुनाव की। जी हां, जो उपचुनाव हुए हैं इसको एक तरफ जो नौजवानों की, छात्रों की जो तहरीक थी उससे जोड़ा जा रहा है, जिंदी से जोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आखिर बीजेपी की क्या मकबूलियत कम हो रही है। हालांकि जो उपचुनाव होता है वो ट्रेंड सेट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश और बिहार दोनों जगहों पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है वहां बीजेपी की शिकस्त होती है, बीजेपी की हार होती है, इससे बड़ा सवाल उठता है और ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बार बार पेपर लीक का मामला उठ रहा है, बार बार हुकूमत की नाकामी की बातें सामने आ रही, और एक बड़ा माहौल। और अभी आपने देखा था कि जब जंतर मंतर पे हजारों नौजवान जमा थे, तलबा जमा थे, और आखिरकार जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये जो रिजल्ट आया ये काफी चौंकाने वाला है, और खास तौर से अगर बिहार की बात करें तो वहां पे जो बांकेपुर की सीट है, बांकीपुर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां प्रशांत किशोर वो जीत गए हैं। प्रशांत किशोर लगातार आप देखिए कोशिश करते रहे और आखिरकार उनका खाता खुल गया, और अब वो बिहार विधानसभा जाएंगे और वहां बिहार की बात को उठाएंगे। तो लगातार कोशिश कर रहे थे, ये उन्हें कामयाबी है, लेकिन सबसे बड़ा झटका बीजेपी को यही लगा है, क्योंकि 2008 में जब से ये सीट बनी है तब से यहाँ पे लगातार बीजेपी जीतती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे प्रशांत किशोर की जीत हुई है। प्रशांत किशोर, और ये मार्जिन बहुत बड़ा है, प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से जीते हैं, और यहाँ सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि आरजेडी को भी झटका लगा है, और 48% वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिले हैं। आपको बता दें, इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो इस सीट पर बीजेपी को 62% वोट मिले थे, लेकिन अब जब चुनाव हुआ है, उपचुनाव, तो यहाँ पे 32% वोट मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उपचुनाव में सिर्फ गुजरात की एक सीट पे वहां पे कामयाबी मिली है बीजेपी को, लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार जो काऊ बेल्ट मानी जा रही है वहां पे ये बहुत बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बीजेपी को सबसे बड़ा झटका बांकीपुर सीट पर लगा है, जिससे भगवा पार्टी ने 2008 में इस सीट के बनने के बाद से हर बार जीत दर्ज कराई है। पटना की इस विधानसभा सीट पर पार्टी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, लेकिन अब उसका ये शानदार दौर खत्म हो गया है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर करीब 19,000 वोटों से जीत गए हैं। इस बात यह प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई थी, वहीं बांकीपुर में आरजेडी कभी मजबूत नहीं रही है। तो ये झटका सीधे तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि सीधे तौर पे ये झटका बीजेपी को लगा है, और बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, यहाँ पे किस तरह से इसको हम देखेंगे। हालांकि इसको बताया जा रहा है कि इससे एक तीसरा मोर्चा जो जन स्वराज पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि वो बिहार में अपने आप को मजबूत करे, बड़े आंदोलन किए, पदयात्राएं की, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 25 में प्रशांत किशोर को कामयाबी नहीं मिली थी, कहीं खाता नहीं खोल सके थे, लेकिन अब उनका खाता खुल गया, और अब वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी जा करके बिहार विधानसभा में करेंगे। अब यहाँ पे पैगाम क्या है जो लोग लिख रहे हैं कि बांकीपुर से कई पैगाम मिले। पहला, बिहार में अपनी सबसे सुरक्षित सीटों में से एक, जहां से अपर कास्ट सिंधु की आबादी बहुत ज्यादा है और जिसे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 4 बार जीता है, वहां से झटका लगा है। ये बताया जा रहा है कि बूथ जो है, बूथ नितिन जहां से ये नितिन नवीन आते वो तक बीजेपी हार गई। अब आप सोचिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपने बूथ को नहीं बचा पाए, इतना बड़ा झटका ये लगा है। तो अब इससे आप समझ लीजिए कि बीजेपी की हालत
क्या हो रहे। फिर मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेंड सेट नहीं करता, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश पे भी पड़ेगा और नौजवानों की ताकत, जनती की ताकत वो उभर के आ रही। यही नहीं बल्कि अल्फा जेन अल्फा जो है, अब उसका भी जिक्र हो रहा है, वो भी नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो भी वोटर बन जाएंगे। दूसरा, बिहार में राजनीतिक दलों के जाति और समुदाय वार अनुमानों के अनुसार बांकीपुर में 14% कैस्ट, 12% मुस्लिम, 9% चंद्रवंशी कार जो ईबीसी है, 9% बनिया, 9% दलित, 8% भूमिहार, 8% ब्राह्मण, 7% राजपूत, 5% कुर्मी और 3% कुशवाहा बिरादरी बताई जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ जात बिरादरी पहली बार बिहार में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा समीकरण वहां पे नहीं बना। आरजेडी भी वहां पे बुरी तरीके से हार गई और बीजेपी भी। और प्रशांत किशोर जो है वो एक मजबूत लीडर के तौर पे वहां से उभर के आए हैं। और फिर मैं बता दूं, ये बीजेपी को बहुत बड़ा झटका है। यहाँ बताया जाए, हालांकि वहां के राजनीतिक दलों के अनुमान ही है, लेकिन इनसे कथित ऊंची जातियों की भी ज्यादा आबादी 37% की नाराजगी के बारे में पता चलता है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी से हर कोई नाराज है, हर कोई। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि अगर लोग नाराज होते तो हम 25 में जीतते, के वो भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बिहार में बीजेपी हार जाती, जबकि बीजेपी की सरकार है बिहार में। इसके बावजूद उपचुनाव, ये कोई मामूली पैगाम नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए बहुत अलार्मिंग है और उत्तर प्रदेश के लिए अलार्मिंग है, उत्तराखंड के लिए और पंजाब के लिए भी अलार्मिंग है, क्योंकि अब नौजवान नाराज है। ये जो भी वादे किए उसे पूरा किया नहीं। आप नौजवानों की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, हाँ, तमाम जो इस तरह के इश्यूज हैं, एजुकेशन की बात कर लीजिए, बार बार पेपर लीक का मामला है। अब यहाँ पे देखिए, जो तजिया निगार क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो तजिया निगार है उनका मानना है कि बीजेपी उम्मीदवार को आखिरी वक्त में बदला गया था, इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा, बीजेपी द्वारा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने से अपर कास्ट में पहले से ही नाराजगी के संकेत मिले हैं। इसके साथ साथ इससे नीतीश कुमार के बाद के बिहार में बीजेपी मुश्किल में पड़ गई है। अपर कास्ट संकेत दे रहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे किसी विकल्प पर विचार करने को तैयार हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे ये तजिया निगार कर रहे हैं। हालांकि अपर कास्ट जो आला क्लास है, अभी वे आरजेडी की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने की किसी भी कोशिश से पार्टी के ओबीसी और ईबीसी वोट कम हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश ही बिहार की कथित ऊंची जातियों ओबीसी और ईबीसी को एक साथ जोड़े रखने वाले नेता थे। अब यहाँ पे क्या ये माना जाए कि चूंकि नीतीश कुमार नहीं है और नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को फायदा था, सॉरी, ये इसे क्या माना जाए। अब यहाँ पे देखिए, एक और तजिया है, मगर तजिया निगार का ख्याल है कि जो उपचुनाव होते हैं वो कोई ट्रेंड तय नहीं करते, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव में उसी सीट से ये बदलाव उलट भी सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय मुद्दे बीजेपी के मुख्य वोटरों उसके खिलाफ वोट करने के लिए मजबूर न किए जाए। तो ये आप देखिए, यहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रही है। यूजीसी बिल, नीट पेपर लीक, जिसका असर शायद सबसे ज्यादा प्रकाश पर पड़ा, और हाल ही में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों ने भी इस चुनाव पर असर डाला। और खास तौर से मैं आपको बता दूं, बिहार में जो गोलियां चलाई गई, जंतर मंतर पे जिस तरह से गोलियां चलाई गई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, नुकीली कीलो वाले डंडों का इस्तेमाल किया गया, कपड़े फाड़े गए, बहुत सारी चीजें, तो इनका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। और जन स्वराज पार्टी, चूंकि प्रशांत किशोर वही हैं जो कभी बीजेपी के साथ रहते हुए मोदी जी को 2014 में जीत दिलाई थी, यानी चुनावी महारथी के तौर पे उन्हें माना जा रहा है। हालांकि उन्हें खुद बहुत ही जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। अब ये जीत हुई है उन्हें, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार, और वो अब बिहार विधानसभा में जाएंगे। लेकिन इसे कैसे देखा जाए, क्या इसे ये माना जाए कि बीजेपी
को अब अलर्ट हो जाना चाहिए, बीजेपी को खबरदार होना चाहिए। और क्या इन नतायज का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि सबकी नजर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश वो सूबा है कि जहां से दिल्ली के लिए रास्ता जाता है। अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार होती है तो ये आप समझ लीजिए कि 2029 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। बहरहाल जो भी है हम देखेंगे, इस पे नजर रखेंगे और फिर आपको जो भी होगा अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।